हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे बेस्ट डाटा सेंटर स्टॉक्स की जो फ्यूचर में हाई ग्रोथ पोटेंशियल के साथ ग्रो करने वाले हैं। और अभी के टाइम में सोशल मीडिया पे जो फेमस थीम चल रही है वो है डाटा सेंटर। हर कोई इस थीम के ऊपर वीडियो बनाना चाहता है, हर कोई इस थीम के बेस्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहता है। तो सबसे पहले डाटा सेंटर क्या होता है ये जानते हैं। जब आप कोई बड़ी कंपनीज देखते हैं जैसे कि फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, इनका जो पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां भी ये कंपनीज अपना डाटा रखते हैं, एप्लीकेशंस रखते हैं, उसे डाटा सेंटर कहा जाता है। और आज के टाइम में आप जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, डाटा हो गया, क्लाउड हो गया, या गेमिंग हो गया, ओटी सोशल मीडिया हो गया, और इन सभी के लिए डाटा सेंटर चाहिए। इसका मतलब डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। और अगर अभी के टाइम इंडिया में देखें तो जो इंडिया की डाटा सेंटर की कैपेसिटी है वो लगभग 900 मेगावाट की है। और अगले 2 साल में जो डाटा सेंटर की कैपेसिटी है वो इंडिया में 2 गीगावाट यानी कि डबल होने वाली है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि डाटा सेंटर स्टॉक इंडिया में ज़्यादा लिस्टेड नहीं है, और जो भी लिस्टेड है उनका वैल्यूएशन हाई हो चुका है। लेकिन क्या इनमें इन्वेस्ट किया जा सकता है? तो कुछ ऐसे डाटा सेंटर स्टॉक्स है जिनमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। जो स्टॉक्स अभी के टाइम में हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं, उनमें आप कम अमाउंट के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बात करते हैं आज की पहली कंपनी की। तो इस कंपनी का नाम है ओरियन प्रो सॉल्यूशन लिमिटेड। ये कंपनी साल 1997 में स्टेब्लिश हुई थी। ये कंपनी फील्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, बैंकिंग, प्लेटफॉर्म, कस्टमर एक्सपीरियंस, स्मार्ट सिटी एंड स्मार्ट ट्रांजैक्शन एक्सपीरियंस एंड साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन में बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग का काम करती है। और ये मेनली 4 एरियाज में फोकस करती है, जहां पे ट्रांजैक्शन, बैंकिंग, लैंडिंग सूट, ट्रांजेंट सॉल्यूशन एंड प्लेटफॉर्म सर्विसेज जैसे एरियाज इंक्लूड है। ट्रांजैक्शन बैंकिंग की बात करें तो ये कंपनी 5 मिलियन ट्रांजैक्शन पर आवर्स में हैंडल करती है। और इंटीग्रेटेड ट्रांजैक्शन बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में ये कंपनी कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग, लिक्विडिटी पेमेंट, फाइनेंशियल सप्लाई चेन कनेक्शन, ट्रेड फाइनेंस, रिवर्सियल मैनेजमेंट, फॉरेक्स सर्विसेज, हाई अवेलेबिलिटी एंड करेंसी जैसे सर्विसेज ऑफर करती है। बहुत ही फ्यूचरिस्टिक एंड हाई डिमांडिंग बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का। स्टॉक का करंट प्राइस 1647 रुपए पे चल रहा है, और 5 सालों में इस स्टॉक ने 3229% के मल्टी बैगर रिटर्न दे दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। और एक साल में 194% के रिटर्न दिए हैं, जो कि एक साल के हिसाब से बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 9074 करोड़ रुपए का है। स्टॉक का पीई 55.34 का और इंडस्ट्रियल पीई 38 के अराउंड है, यानी कि वैल्यूएशन हमें एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है अभी के टाइम में। स्टॉक का पीबी 8.82 का, बुक वैल्यू 186.38 रुपीज की और फेस वैल्यू 10 रुपीज की है। कंपनी का आरओई 15.11% का और आरओसीई 18.80% का है। वहीं सेल्स ग्रोथ 44.92% की और प्रॉफिट ग्रोथ 46.39% की है। तो कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ी हाई है, पर कंपनी रिटर्न काफी बढ़िया बना रही है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 26.88% स्टेक मौजूद है, एफआईआई के पास 12.85% स्टेक और डीआईआई के पास 1.64% स्टेक मौजूद है। तो प्रमोटर्स के पास काफी कम स्टेक मौजूद है, तो ये इस कंपनी में रिस्क फैक्टर हो सकता है। तो कंपनी के बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है। कंपनी के फाइनेंशियल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू में और प्रॉफिट में हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो अभी आप इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो, क्योंकि अभी कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ा हाई है। तो आप करेक्शन का वेट कर सकते हैं और नीचे के लेवल पे एंट्री ले सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी कंपनी की। तो इस कंपनी का नाम है टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। ये कंपनी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन जैसे सर्विसेज प्रोवाइडिंग का बिजनेस करती है। और ये कंपनी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज के लिए एसिड ऑनशिप एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जैसे सर्विसेज ऑफर करती है। और रिसेंटली फाइनेंशियल 2020 में इस कंपनी ने एफजीडी एंड डाटा सेंटर बिजनेस में भी एंट्री की है, जहां पे ये कंपनी इलेक्ट्रोमैकेनिकल सॉल्यूशन एंड डिलीवरी सॉल्यूशन ऑफर करती है, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट में एफडीजी का इंस्टॉलेशन करना। और कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2020 में डाटा सेंटर इंडस्ट्रीज में बिजनेस स्टार्ट किया है, जहां पे ये कंपनी मल्टीपल अल्ट्रा स्केलेबल एंड हाइपर डेंसिटी डाटा सेंटर को क्रिएट करती है, जहां पे कंपनी 40 मेगावाट ऑफ ग्रिड लोड एंड 24 मेगावाट ऑफ आईटी लोड के साथ स्केपेबल हाइपर डेंसिटी डाटा सेंटर सेटिंग में
प्रोसेस में है चेन्नई में, और कंपनी प्लान कर रही है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 तक 24 मेगावाट आईटी लोड का डाटा सेंटर डेवलप करेगी। वहीं 2030 तक 250 मेगावाट ऑफ डाटा सेंटर डेवलप करेगी। तो कंपनी का बहुत ही फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल है और आने वाले दिनों में हमें इस कंपनी में बहुत ही अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिलने वाली है। कंपनी के फंडामेंटल्स देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 19,692 करोड़ का है और स्टॉक का पी 72.32 का है और इंडस्ट्रियल भी 42 के अराउंड है, यानी कि इस कंपनी की वैल्यूएशन भी एक्सपेंसिव है। इनके प्रॉफिट रेशियो 9% से ज्यादा है और डेट टू इक्विटी 0 का है, यानी कि कंपनी टोटली डेट फ्री है, जो कि कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 61.51% स्टेक मौजूद है, FII के पास 4.39% और DII के पास 22.78% स्टेक मौजूद है और पब्लिक के पास मात्र 11.32% स्टेक मौजूद है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं कंपनी के। और लास्ट क्वार्टर्स में FII और DII ने अपना स्टेक इंक्रीज भी किया है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और स्टॉक का करंट प्राइस 1688 रुपए पे चल रहा है। और पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक साल में कंपनी ने 243% के रिटर्न दे दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को और पिछले 5 सालों में 577% के रिटर्न दे दिए हैं। और 1722 रुपए का हाई बनाने के बाद इस कंपनी का स्टॉक अपने हाई से 2% के स्मॉल करेक्शन पे अवेलेबल है। तो इस कंपनी में भी आप करंट प्राइस से फ्रेश एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि अभी कंपनी की वैल्यूएशन भी एक्सपेंसिव है, लेकिन आप स्मॉल क्वांटिटी के साथ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और जब स्टॉक में करेक्शन होती है तो आप नीचे के लेवल पर एडिंग करते हुए चल सकते हैं। लेकिन किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।